पर फिर वहां पे गया तो गाया वाया तो मैं सिंगर बन गया। मेरे को मजा आने लग गया म्यूजिक के अंदर। नहीं नहीं, एक्सक्यूज मी, सीरियसली सिंगर बन गए आप? हाँ मैं सिंगर बन गया। अच्छा, कोई अरिजीत सिंह का कोई एक गाना। ने करम की करादाए। हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू रॉय डिजिटल एंड द ऋषिकेश रॉय, योर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड फ्रेंड। तो गाइस, आज हमारे साथ एक जबरदस्त शख्सियत जो कि आप जानती हैं, इंटेलेक्चुअल इंडीज, साहिल खन्ना। तो साहिल खन्ना, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट टाइम इस चैनल पे। अगर मैंने लाइफ में कभी कोलैबोरेशन किया है तो यू आर द फर्स्ट वन, तो मुझे तो बहुत खुशी है। आपका मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी यार, बहुत अरे मजा है। मतलब मुझे तो आपके ऊपर बहुत सारे मैं क्वेश्चन दागने वाला हूँ, तो आप रेडी रहिए। ओके। ठीक है। तो साहिल भाई, थोड़ा सा ना स्टार्ट करते हैं इसको इस तरीके से कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने आप को डिफाइन कैसे करेंगे, तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ साहिल खन्ना? तो साहिल खन्ना एक ऐसा बंदा है जो कि अपने लाइफ के अंदर एक्सपेरिमेंट करना पसंद करता है, और उसको हर चीज के अंदर एक्सपेरिमेंट करना है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो काम धंधा हो या कुछ भी हो। और ऑनेस्ट है, अपने दिल से सही करने की कोशिश करता है, कई बार गलत भी हो जाता है। और एक मार्केटर है, बस कंटेंट क्रिएटर और चिल बंदा है। अरे वाह, क्या डेफिनेशन, मतलब सच में डेफिनेशन है ये एक। देखो, डिजिटल मार्केटर्स जो होते हैं ना 5 नंबर का आंसर हो गया है। नहीं नहीं नहीं, बहुत सही बहुत सही, मतलब आपका आंसर तो डेफिनेटली हम्म, कहीं ना कहीं आपके वीडियोस देख के पता लगता है, जो जितना भी आंसर दिया दैट इज प्योरली ट्रू, कि जो भी आपने बोला है दैट इज फाइन। अच्छा, आप थोड़ा सा ना, ये मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि इफ यू डोंट माइंड, देन कैन यू शेयर योर फैमिली बैकग्राउंड एंड चाइल्डहुड मेमोरीज, कि आप नॉटी थे, शाई थे, एग्रेसिव थे, क्या थे? तो पहले आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और बचपन में आप कैसे थे, आप थोड़ा सा बताइए हम लोगों को। जी। फैमिली बैकग्राउंड बेसिकली मेरे पापा का बिजनेस है, तो केमिकल का काम है। और मम्मी मेरी हाउस मेकर है, और मेरा भाई है, और हम दोनों चिल बंदे हैं। ठीक अच्छा, है। आप लोग दोनों एक ही बिजनेस में हैं? हाँ भी बता रहा हूँ मैं, वो सब कुछ अलग है, मतलब अब ओके, सबको कुछ अलग अलग हो चुका है। परफेक्ट परफेक्ट। और पापा का केमिकल का काम चल रहा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो सब कुछ चलता हुआ आ रहा है। मैं अपनी बैकग्राउंड बताऊं तो मैं बचपन से लड़ाई झगड़ों में आ गया था, स्टूडियस बच्चा नहीं था। प्रॉपर दिल्ली और आइटा। वो कहते हैं ना, क्लास का सबसे शरारती बच्चा, हाँ। जिसको मॉनिटर बना दिया जाता है। मैं अच्छा। वो बच्चा था। तो बहुत शरारतें करी है, और टीचर ये कहते हैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, लिख के दे रहा हूँ, बहुत मार खाना, क्लास में हमेशा बाहर खड़े रहना। 8th क्लास तक की मेरी जर्नी यही थी। अच्छा। 7th क्लास के एंड में बोलूंगा, मेरे टीचर ने मेरे को जबरदस्ती म्यूजिक में डाल दिया। 6-7 क्लास की बात होगी, एग्जैक्टली याद नहीं। म्यूजिक में इसलिए डाला गया क्योंकि वहां पे लड़कियां होती थी, और मेरे जैसे जो लड़के होते थे उस जमाने में हम्म। लड़कियों से बहुत डरते थे, और मैं आज भी अब तो ठीक हो गया, हम्म। पर मैं डरता था लड़कियों से बात करने में। तो मेरे को ग्रुप में डाल दिया गया म्यूजिक वाले में, ताकि वहां पे लड़कियां थी और ये चुपचाप बैठे शांत रहेगा, और ये शायद चेंज हो जाएगा। पर अच्छा। फिर वहां पे गया तो गाया वाया तो मैं सिंगर बन गया। मेरे को मजा आने लग गया म्यूजिक के अंदर। नहीं नहीं, एक्सक्यूज मी, सीरियसली सिंगर बन गए आप? हाँ मैं सिंगर बन गया। अरे वाह, अब तो ये वीडियो एंड होगा आपके सिंगिंग से, फॉर श्योर है। अभी तो मैं ठीक है। दो चार क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, लेकिन फिर सिंगिंग से ही एंड होने वाला है। देखा ठीक। कितना मजा आ गया, मतलब पर्सनल बैकग्राउंड पे घुसने का सीधा फायदा। आज तक शायद आपके चैनल के व्यूअर्स को भी नहीं पता होगा कि आप सिंगिंग में हो, है ना? अरे वाह यार, मेरा फर्स्ट कोलैबोरेशन अमेजिंग जाने वाला है, ये तो फॉर श्योर हो गया अब तो। फिर कुछ गाए वाए भी। हम्म। और 8th क्लास के बाद में मैं थोड़ा चेंज होने लग गया पढ़ाई को लेके। पढ़ाई में मतलब पहले भी मैं कहूंगा कि कंसेप्ट का शौक था, कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, कैसी चीजें काम करती है, क्या लॉजिक है, क्या सब कुछ है, वो सारी चीजों में बहुत ज्यादा शौक था मुझे। नंबर नहीं आते थे। पर फिर 9th 10th बहुत मेहनत करी, बहुत ज्यादा मेहनत करी, मतलब मैं सीधा बताऊंगा। और मेरे आए 64% 10th नाइन्थ के में? अंदर। नाइन्थ में? 10th में। अच्छा, टेंथ में। अच्छा। फिर 11th में लड़ झगड़ के कहीं ना कहीं से जुगाड़ उगाड़ लगा के हाँ, नॉन मेडिकल ले ली, साइंस ले ली। अरे वाह। क्यों? क्योंकि मेरे को साइंस में इंटरेस्ट था, और मेरे केमिस्ट्री में बहुत अच्छे नंबर, साइंस में बहुत अच्छे नंबर आए थे, और मेरे को बहुत इंटरेस्ट था। फादर का बैकग्राउंड है हाँ भाई, केमिकल, तो साइंस ही केमिस्ट्री तो लेनी आना ही है। है। और लॉजिक ये था कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है। अच्छा। फिर 11th क्लास में गए, 11th 12th में अगेन बहुत मेहनत करी, बहुत ज्यादा, मतलब जितनी 10th में करी थी उससे कई गुना ज्यादा करी। हम्म। वो ही आए 62-63% ही। अरे कोई नहीं, अभी अभी पर नेक्स्ट। नंबर नहीं आया, मतलब मैं ये कहूंगा नंबर नहीं आते थे। बस बस पर बस ये कंसेप्ट क्लियर था। ए पकड़। ट्रिपल का एग्जाम दिया, ऑल हम्म। इंडिया 22-23 हज़ार रैंक थी, जो कि एक अच्छा नंबर कहा जाता है।
उस जमाने में तो खासकर बहुत अच्छा नंबर था। अब पता नहीं कि क्या नंबर आता क्या नहीं आता। तो फिर एक कॉलेज के ऑप्शन थे मेरे पास में, पर मेरी बेवकूफ़ी की वजह से इसमें ना मैं नाम भूल गया उसको क्या कहते हैं, जब कट ऑफ निकलती है ना तो आपके पास कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे आपको बैठना होता है और आपको सिलेक्ट करने होते हैं कौन से कॉलेज चाहिए। तो मैं गया ही नहीं, मेरे को लगा भाई साहिल खन्ना का वेट कर रही है पूरी दुनिया। फिर फाइनली एक जगह में हो गया और केमिकल इंजीनियरिंग करी मैंने। क्यों करी? क्योंकि अगेन मैंने बताया पापा का केमिकल का बिजनेस था, तो प्लान ये था कि जो हम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं उसकी फैक्ट्री लगाएंगे और केमिकल इंजीनियरिंग करूंगा, अपनी फैक्ट्री लगा के काम करेंगे। और 12th में मेरे केमिस्ट्री में भी अच्छे नंबर आए थे, तो मैंने कहा भाई यही चीज सही है मेरे लिए। कंप्यूटर तो मैं खुद से भी सीख सकता हूँ, कोई ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब अब 11 कॉलेज इंजीनियरिंग करने के लिए गया तो मुझे पता लगा कि भाई जो अभी तक सोच के आया था मैं कि भाई फैक्ट्री लगाऊंगा, केमिकल के बारे में पढ़ूंगा, कुछ नहीं था, वो सब धोखा हुआ। फिजिक्स थी सारी की सारी। पर एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई मेरे साथ में। मैं इंजीनियरिंग करने गया था देहरादून, और वहां पे कुछ अच्छे दोस्त मिल गए, फिर कुछ काम मिलने लग गया फ्रीलांसिंग का। उस टाइम फ्रीलांसिंग नहीं कहते थे, उस टाइम बस दोस्त बोलते थे भाई ये काम कर देगा, तो हम कहते थे हाँ भाई कर देंगे, इतने रुपए लगेंगे। और फिर आगे से बंदे बंदे पकड़ के काम हम खुद से सीख के कर देते थे। तो इंजीनियरिंग में इसी तरीके से खर्चा चल रहा था। और बेसिकली मैं अगर बचपन की बात करके चलूँ, मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, मतलब बहुत पैसा नहीं था, करोड़पति नहीं थे। तो धीरे धीरे हम ग्रो हुए, पापा भी ग्रो हुए, सबके सब ग्रो हुए। मतलब उस टाइम हमारे पास उतना पैसा नहीं था, तो पैसे की जो वैल्यू होती है ना, बचपन से देखी है मैंने कि पैसों की वैल्यू क्या थी। तो मुझे सिर्फ 5,000 रुपये मिलते थे मेरे इंजीनियरिंग टाइम पे, जिसमें मेरे को पूरा महीना काटना होता था। पूरा महीना इन द सेंस जिसमें मेरे को अपना रेंट भी देना है, खाने पीने का भी देखना है, कुछ ट्रैवलिंग है तो वो करनी है, फोटो स्टेट वगैरह जो भी होता था। ले दे के मेरे पास महीने के 100-200 रुपये बचता था महीने के एंड में, वो भी कभी कभार, वंस इन अ वाइल। तो उसको जो 100-200 रुपये में सर्वाइवल तो होता नहीं है। तो इस चक्कर में मैंने वो कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, वही वाला सीधा हो गया कि या पैसों की कमी थी, तो दोस्त कह रहे थे फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग कर करके पैसा कमाना शुरू कर दिया। अब प्लान ये था कि फैक्ट्री लगानी है। इंजीनियरिंग का फाइनल सेमेस्टर था, मैं पापा के ऑफिस में चला गया। अब पापा के साथ बैठेंगे, आपका बिजनेस समझेंगे, इंटर्नशिप होती है बेसिकली, आपको इंजीनियरिंग में इंटर्नशिप करनी होती है। तो मैंने कहा मेरे बस की नहीं हुई, मैं पापा मेरे को एमबीए करनी है। तो लकीली किस्मत मान के चलो कि वो फाइनल ईयर ही था और मेरे पास टाइम था तैयारी का। फिर मैंने कैट की तैयारी करी, फिर एमबीए करी मार्केटिंग में। वहां मैंने बहुत मेहनत करी और मैंने इंजीनियरिंग में भी बहुत मेहनत करी, और इंजीनियरिंग में मेरे 75 आए। नॉर्मली लोगों का ग्राफ घटता है, मेरा बड़ा। एमबीए में अगेन मैंने बहुत मेहनत करी, और मैं कहूँगा मेरा दिमाग खुल गया पूरा, और वहां पे मेरे 85 आए। नंबर वाला अगेन मैं बच्चा नहीं हूँ अभी भी, पर मुझे एक टेक्निक आ गई थी नंबर कैसे लाए जाते हैं। आंसर लिखने होते हैं लंबे लंबे, जबरदस्ती लिखने होते हैं, तभी जाके नंबर मिलते हैं। उसके बाद जॉब्स करी। इन बिटवीन क्या चल रहा था मेरा, वो जो मैं फ्रीलांसिंग वाला काम कह रहा हूँ ना, वो काम थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था। और वो काम क्या हो रहा था, मैंने एक तरह से मान लो बिजनेस स्टार्ट कर दिया था जब मैं पढ़ाई कर रहा था। मतलब बिजनेस मतलब मैंने बंदों को हायर कर रखा था। अच्छा। काम आ रहा था, मैंने बंदे रखे हुए थे, मैं भाई तुम काम करो तुम काम करो। खुद काम कुछ नहीं करता था, एमबीए के टाइम पे तो मैंने कुछ किया ही नहीं। सारा का सारा काम ट्रांसफर किया क्लाइंटों का अपनी टीमों के पास, और प्रॉफिट खाया बीच में से बैठ के। तो वो फ्रीलांसिंग काम ये डिजिटल मार्केटिंग के ही हुआ करते थे? हाँ यही बता रहा हूँ मैं। डिजिटल मार्केटिंग उस टाइम पे इतना बड़ा हुआ नहीं था, डिजिटल मार्केटिंग जो आज बन चुका है। राइट। जो मैं स्टार्टिंग का बता रहा हूँ, सबसे पहला प्रोजेक्ट वेबसाइट एसईओ ये वाले काम किए मैंने। और ये बात कर रहा हूँ मैं 2009-10 की। और मुझे नहीं पता था कि ये वाली चीजें होती है भाई, रैंक कराना होता है जी, वेबसाइट बनाना होता है जी, ये चीजें पता थी। पर मेरे को नहीं पता था कि इसको डिजिटल मार्केटिंग कहेंगे, इंटरनेट मार्केटिंग इतनी बड़ी चीज हो जाएगी। मेरे को उम्मीद भी नहीं थी। प्लान तो यही था, फैक्ट्री लगानी है। एमबीए कंप्लीट करने के बाद मैंने जॉब करी प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए। अगेन प्लान यही था कि फैक्ट्री शायद लगाएंगे, पर कुछ टाइम जॉब करने के बाद में, और ये जो फ्रीलांसिंग वाला काम था ये भी ठीक ठाक हो चुका था, टीम बढ़ चुकी थी और क्लाइंट्स अच्छे थे, तो मैंने जॉब क्विट करी। और पापा भी कह रहे थे कि क्या कर रहा है, आज अपना काम हम देखते हैं। तो मैंने कंडीशन ये रखी है, अगर मैं काम करूंगा केमिकल का तो मैं अलग करूंगा, मैं आपके वाला नहीं करूंगा। बस फिर पहुंच गए। फिर यूट्यूब चैनल टाइम पास में शुरू हो गया। मतलब यूट्यूब की जर्नी मैंने बहुत बार बताई है कैसे टाइम पास में शुरू हुआ, पर एज अ फ्लूक था। मतलब मैंने तो ऐसे फ्रस्ट्रेशन में शुरू किया था यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल शुरू हो गया, फिर आज यहाँ पहुंच गए। चलो यार, बहुत जबरदस्त, मुझे तो मजा आ गया सुन के। एंड सच में इंस्पायरिंग था कि इतने पहले से यार एकदम से कैसे आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया और आज अपना बिजनेस बढ़ा रहे हो। दैट इज सीरियसली एक एंटरप्रेन्योर की लाइक
का सबसे बड़ा पार्ट होता है कि अपने पैरों पे खड़ा होना, एंड द सेम वे यू डिड, एंड यही इंस्पायरिंग चीज है जो हम आपसे सीखना चाहते हैं, दैट इज फॉर श्योर। हमारे व्यूअर्स भी ये देखना चाहते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या आप अपने आप को स्कूल डेज में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट मानते थे, या एक गुड और एक एवरेज? तीनों में से क्या मानते थे? ये मेरे नंबर्स नहीं आते थे, पर मैं स्मार्ट था। अच्छा। मुझे चीजें पता थी कि कैसे चलती है, लॉजिक्स पता थे कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ सारी चीजें। जैसे मैं 11th-12th की बात करके चलूँ तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन पता था। ओके। मैं साइन कॉस थीटा नहीं पढ़ता था, मैं ये पढ़ता था कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, मिसाइल कैसे छोड़ी जाती है। अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मैं ये 45 डिग्री के शॉट पे अगर एंगल मार के छक्का मारूंगा तो लंबा जाएगा, तो हम कोशिश ये करते थे ये एंगल रहे। मतलब पढ़ाई का इस तरीके का यूज किया है मैंने। तो मैं मतलब कहूँगा वो मैं स्मार्ट था। नंबर अच्छे नहीं आते थे बचपन में, पर जब बड़ा हुआ तो नंबर लाने की टेक्निक आ गई। 3 इडियट की मूवी कहीं ना कहीं आपसे रिजेंबल करती है। मतलब मैं तो पहले भी यही सबको बोलता था, मैंने कहा यार स्किल के ऊपर काम करो, अच्छा। चीजें सीखो। उससे भी मेरे को सब बोलते थे, मैं कभी भी याद है मैं बहुत पढ़ाई करता था। कुछ भी, मतलब कुछ भी जिस बात का कोई लॉजिक नहीं होता मैं वो भी पढ़ता था। आज भी करता हूँ ये काम। पर जैसे केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, एसईओ करना है, वेबसाइट करना है, कोई लॉजिक नहीं होता। आज अगर आज मैं कहता हूँ कि मैं इसमें एक्सपर्ट बन पाया, वो उस टाइप के वेली चीजों के चक्कर में। वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते थे, 500 रुपए दिन का मिलता था मुझे। मैंने कई बार बताया भी नहीं शायद कभी, मैंने शायद एक बात कहीं पे, मुझे 500-600 रुपए मिलता था दिन का। एक्सक्लूसिव है मेरे चैनल पे ये। एक बाइकर गैंग होती थी देहरादून के अंदर, मेरे को उनकी वीडियो शूट करनी होती थी, एडिट करनी होती थी। अच्छा। तो वो स्टंट मारते थे, मैं उनकी वीडियो रिकॉर्ड करता था, और विंडोज मूवी मेकर हुआ करता था, उसके ऊपर मैं एडिट करता था। तो वो चीजें अचानक अब काम आ गई। जो मैं जॉब्स की बात कर रहा हूँ, मैंने एक जगह कंपनी थी मिडीटेक, मैंने उसमें जॉब करी। वहां पे मैं रोडीज एंड बनाते हैं वो शो, तो अच्छा। वहां पे मैंने सारा कैमरा कैसे काम करता है प्रोफेशनल लेवल पे वो सब कुछ देखा। तो वो एक तरह से मेरे को हेल्प करके गया कि यूट्यूब चैनल में कैसे और ग्रो करना है, प्रोडक्शन क्वालिटी कैसे बढ़ानी है, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें कैसे काम करती है। वो पीछे के सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स जुड़ते चले गए। तो मतलब इंटरेस्ट अपने आप आया था, या फिर कोई एक तरीका था, या फिर एक कुछ हुआ था जिसके बाद इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, ऐसा कुछ है क्या? अपने आप ही आ गया, ऐसे ही बताओ तो। करते मुझे, करते। हाँ करते करते आ गया। एक दो चीजें बोलूंगा जो कि मैंने अपने आप में डेवलप करी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वो है सेल्स स्किल। सेल्स स्किल। मैं सेल्स में उतना अच्छा नहीं था, और मैं हमेशा से मानना था कि मैं डेस्क जॉब वाला बंदा हूँ, मैं कंप्यूटर के ऊपर काम करूंगा और मेरे को बोलना नहीं पड़ेगा कभी भी। पर फिर एक टाइम रियलाइजेशन आई कि मेरे को भी जरूरत है इस चीज की, दुनिया यही चीज में चलती है। तो फिर मेहनत करी, और फिर धीरे धीरे इंप्रूव होते चले गए। आज मुझे लगता है कि मेरा वन ऑफ द पावरफुल स्किल है सेल्स। मैं बहुत अच्छा, अच्छी सेल्स मार सकता हूँ, दिमाग में घुस सकता हूँ सामने वाले के। चलो इस क्वेश्चन पे हम आते हैं। अभी मेरे पास क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, वरना मैं ठीक है। आपके आंसर में से क्वेश्चन निकालूंगा तो बहुत लिस्ट बन जाएगी फिर तो। ठीक बहुत है। बड़ी हो जाएगी। अभी जो मेरे पास लिस्ट है उस पर बात करते हैं, और धीरे धीरे फिर मैं आता हूँ, राइट? अच्छा, व्हाट इज योर फेवरेट पास टाइम जो आप बार बार करना पसंद करेंगे और बोर नहीं होंगे? म्यूजिक। अरे वाह, सिंगिंग। और लर्निंग, दूसरा लर्निंग भी। मतलब लर्निंग में भी कोई कैटेगरी होगी ना कि इस टाइप की चीजें? कुछ नहीं यार, मैं हाँ। मेरे से बड़ा वेला बंदा कोई नहीं, मजाक नहीं कर रहा मैं। मतलब पहले क्या होता था, कुछ भी पहले सिखा दो। मैं महंगे कोर्सेज लेता था। ओके। फिर अभी मेरे को कुछ जुगाड़ पता लगा है कि 5-6 लोग मिलके इकट्ठा कोर्स भी ले लेते हैं। जैसे हाँ। एग्जांपल के लिए हमको कोई कोर्स चाहिए, मान के चलते हैं गैरी वी का, ठीक है, उन्होंने $5,000 का कोई कोर्स निकाला है। तो आप, मैं, ऐसे 5-6 बंदे मिल गए, सबने $1,000 मिलाए, ले लिया कोर्स। तो वो हजार डॉलर वाले बाकी लोग कौन होते हैं? है, मतलब है, मेरी कम्युनिटी में बहुत सारे दोस्त हैं मेरे। अच्छा, ऐसी कम्युनिटी बना रखी है? हाँ, मतलब अभी बनी है, मतलब मैं बोलूंगा पहले मैं खुद ही लेता था। पहले मैंने अच्छा। मतलब बहुत पैसा खराब किया है। पर मेरे पास आज मैं कहूंगा मेरे पास इतना लर्निंग कंटेंट होता है कि मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं पड़ती। अभी जैसे मैं मान के चलो, मैं म्यूजिक प्रोडक्शन सीख रहा हूँ, ठीक नई है, चीज, नई चीज जिसकी पता कोई लगी आपके जरूरत बारे में। नहीं है देखा जाए तो। पर मुझे पता है लॉन्ग टर्म में कभी ना कभी शायद क्या पता काम आ जाए। क्या ठीक है। क्या क्या प्लान है आगे का, पहले ये बताओ। म्यूजिक भी कर पता रहे नहीं, हो, अभी तक कुछ प्लान केमिकल नहीं है, में भी टाइम नहीं है सीख अभी तक। रखा है, हैं डिजिटल मार्केटर तो हो ही। बताओ बताओ बताओ, आगे का प्लान बताओ अब जल्दी से। अभी अभी एज एन कुछ कोई बड़ा म्यूजिक करने को लेके वाले हो, कोई हमें प्लान बता नहीं नहीं है रहे कि आप। कुछ करना है। सोचा हम्म। हुआ मैंने, 3 साल से सोच रहा हूँ कि कोई हम्म। गाना वाना निकालूंगा, पर अच्छा। कभी नहीं हो पाया, टाइम ही नहीं मिलता जनरली बताऊं तो। खुद अरे के यार। गाने के लिए टाइम निकल जाता है, हम्म। क्योंकि वो तो अब मेरी बेटी भी छोटी है, तो उसको सुनाया, अपनी वाइफ को सुनाया, घर में गाते रहे, वो चल जाता है। पर एक, क्योंकि अगर आपको प्रोफेशनली निकालना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, वो टाइम नहीं दे पा रहा।
एक और चीज सीख रहा हूँ मैं, ड्राइंग। तो वो वाली, मेरा आईपैड लिया नया, तो मेरी वाइफ ग्राफिक डिजाइनर है, तो वो अच्छी ड्राइंग कर लेती है टाइप्स। तो मैंने उसको कहा मुझे डिजिटल इलस्ट्रेशन सिखा, क्योंकि मेरे को ऐप के अंदर कुछ चाहिए होता है, या मेरे को मेरे डिजाइन के अंदर कुछ चाहिए होता है, मैं समझा नहीं पाता हूँ। मेरे दिमाग में है पर मैं वो बता ही नहीं पाता, वो सामने वाला बना ही नहीं पाता। तो मुझे सीखना है वो। तो उसके ऊपर भी आधा घंटा दे रहा हूँ आजकल मैं रोज का। पर ज्यादा टाइम नहीं होता, पर दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। और ये सारी की सारी चीजें अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म में, आप देखो मतलब ऊपर से देखो तो सारी चीजें इररिलेवेंट लगती है कि क्या क्या करे जा रहा है बंदा, क्यों सीख रहा है। पर मुझे ऐसा अभी तक मेरा पास एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, मैंने जो चीजें सीखी है बाद में वो सब जुड़ के कुछ ना कुछ फायदा दे देती है मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल यार, नॉलेज एक ऐसी चीज है, डेफिनेटली वो खत्म तो होती नहीं है, कहीं ना हम्म। कहीं वो रिटर्न में कुछ तो देगी। हाँ। और ऐसे ऐसे नॉलेज मतलब लेना, जो कि म्यूजिक ऑफ कोर्स यार, आपको पता है और हमें भी पता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में किस टाइप से तहलका हम्म। मचाती है। तो डेफिनेटली यार हम तो विश करते हैं आपका ये म्यूजिक इंडस्ट्री वाला काम भी और एक नया चैनल देखने को जल्दी से मिल जाए हमें, नए नए गानों के साथ। हाँ, देखते हैं। डिजिटल डिजिटल मार्केटर तो हो ही, मिलियंस व्यूज तो ऐसे ही आ जाएंगे उसमें, है ना। हाँ। ऐसे व्यूज नहीं आते, मतलब कंटेंट, गाना अच्छा होगा तभी व्यूज आएंगे ना। नहीं तो हम तो आशा करेंगे ना आपकी गाना, आपके गाने बहुत अच्छे हो, तोड़ो फोड़ो वाले हाँ। टाइप हो, मजा आ जाएगा, हाँ। है ना। हाँ। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से, बहुत ज्यादा विशेष कि आपका गाना भी हिट हो जाए, हम तो सोच रहे हैं ठीक। जल्दी से ठीक। देखने को मिले। नेक्स्ट ठीक है, क्वेश्चन थैंक पे यू। आते हैं। आप अभी जो प्रोफेशन में हैं, इसके लिए आपका झुकाव कहाँ से आया, किसने आपको इंस्पायर किया, या फिर कहीं से क्या क्लिक हुआ, थोड़ा सा शॉर्ट में एक हिंट। कुछ भी नहीं किया मैंने, सही बताऊं तो। मेरे कोई, मैंने आपको बताया मैं डिजिटल मार्केटिंग तो करना ही नहीं हम्म। चाहता था कभी। अच्छा। स्टोरी का पार्ट ही नहीं था, पर बन गया। वो ऐसे ही करते करते हो गया। तो मतलब किसी ने इस कोई मोटिवेट कुछ नहीं किया मुझे, किसी ने कोई इंस्पायर नहीं किया इसके अंदर। हाँ, मैं कहूंगा मेरी एमबीए ने मेरी मार्केटिंग स्किल्स में बहुत बड़ा चेंज लेके आया। मेरे को हम्म क्लैरिटी मिली मार्केटिंग करते हम्म लॉजिकली कैसे है। पहले मुझे पता था कि ये चीज हो क्यों रही है, करते हम्म कैसे है, पर मुझे पता लग गया क्यों हो रही है वो। हम्म तो अब मैं खुद से मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी जनरेट कर पाता हूँ। इनफैक्ट हाँ, जिस टाइम की आप बात कर रहे हो यार, 2009 2010 उस टाइम पे तो कौन नहीं बोलेगा कि डिजिटल मार्केटर बन जाओ। हाँ। कहाँ से इंस्पायर हो गए, जाहिर सी बात है, हाँ। मम्मी पापा को भी पता नहीं होता, वो कहते हैं बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ। हम्म। क्या तुम जो करते हो हमें समझ तो आ नहीं रहा, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, उस टाइम पे लोगों को पता ही नहीं होगा, तो जाहिर सी बात हम्म। है अपने आप से ही आया होगा, हम्म। है ना। करते 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 चस्का चढ़ा यार, वेबसाइट बनाने में मजा आ रहा है, एसईओ में हाँ। पैसा आ रहा है, लोग उस टाइम पे पैसे तो दे ही रहे थे, हम्म। है ना। एक एक कीवर्ड रैंक कराने के लिए तो मजा आता गया, काम करते गए, प्रोफेशनल होते गए, आज एक्सपर्ट बन गए। हम्म। क्या कहानी है, जबरदस्त, चलो बहुत बढ़िया है। मतलब मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छा आपका तो और ज्यादा ज्यादा हो ना। अब जल्दी से बता दो कि आपने इस लेवल को जिस पे आज हो, इसको अचीव करने में दिक्कतें क्या क्या आई हैं। सबको ना एक बर्ड आई व्यू ये दिखता है, साहिल खन्ना के पास आज इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, इतने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, वो आज है। लेकिन साहिल हम्म। खन्ना ने जितनी मेहनत की है वो तो किसी को दिखा नहीं होगा ना। वो हम्म। दिखाओ आज अब, कि क्या कौन से पापड़ बेलने पड़े, वो कौन सा पल था जब ऐसा लगा यार हम्म। छोड़ो यार, मजा नहीं आ रहा, थक गया हूं मैं यार, कुछ हो नहीं रहा। ये एक्चुअली हम्म। सबके साथ आता है ना। आपका हम्म। वाला वो मोमेंट क्या था, ये बताओ जल्दी से आप। मैं आज भी हम्म कम से कम 5 से 6 घंटे डेली पढ़ता हूँ। और उस जमाने में थोड़ा वेला ज्यादा होते थे, तो मैं उस टाइम भी इतना पढ़ता पढ़ता मतलब बुक वाली नॉलेज नहीं, मतलब मार्केट में क्या चल रहा है, जैसे कि लोगों के व्यूज जानना, लोगों के एक्सपेरिमेंट देखना। एक्सपेरिमेंट मतलब मार्केटिंग की बात करके चलो तो मार्केटिंग के एग्जाम्पल भी देखना, कि किसी ने ऐसा कुछ करा, उसकी वजह से उसका क्या फर्क पड़ा, इसने ये किया, इससे क्या फर्क पड़ा। वो चीजें मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ। और ये खुद सोचो आप, मेरे मेरे साथ वाले बहुत सारे दोस्त थे जो कि मुझसे बहुत आगे थे, इन द सेंस करियर पाथ के अंदर, कि वो अच्छे कॉलेज में सेट हो चुके थे, अच्छी जॉब्स भी लग सकती थी उनकी, मतलब वो उस डायरेक्शन में जा रहे थे। और मैं कुछ नहीं कर रहा था, मतलब मैं मजे वाला बंदा था, क्रिकेट खेलने वाला और मजे गाना गाने वाला बंदा, जो घूमता फिरता रहता है, मजे चिल मारता है। तो अचानक ही सारी चीजें सही होती चली गई, क्योंकि मैं पढ़ रहा था। आप खुद मल्टीप्लाई कर लो, अगर मैं 365 डेज की बात करके चलता हूँ ना, उसमें 350 दिन मैं डेडिकेटेडली रोज पढ़ाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और हम्म ये थ्रू आउट अगर मैं बात करके चलूँ, 9 10 10 से तो नहीं, 11 से, 2011 से आज तक चल रहा है। तो आप मल्टीप्लाई कर लो कितने आवर्स का हार्डवर्क हो गया, सिर्फ लर्निंग लर्निंग का। उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस भी करते हो। अभी खाली थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपको उसको करना भी पड़ता है। तो उसको करना भी पड़ता है, उसके ऊपर अगेन टाइम लगता है।
उसमें टाइम लगा। और अगर आप कहते हो कि मैंने हार कब मानी थी, वो एक टाइम आया था यूट्यूब के टाइम पे ही आया था। मैंने आपको बताया कि मेरा एजेंसी चल रही थी और मेरा केमिकल काम भी सही चल रहा था, प्लस मैं मार्केटिंग हेड था एक कंपनी के अंदर। तो वहां पे मेरी बॉस से बहस हो गई। बहस इन द सेंस, आज के टाइम पे ये चीज अच्छी लगती है, वीडियो शॉपिंग वाला जो आ गया ना ऑप्शन, वो उस जमाने में वीडियो शॉपिंग का काम कर रहे थे। तो प्लान ये था कि वीडियो शॉपिंग के थ्रू प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे, क्योंकि उनका होम शॉप 18 कंपनी थी पहले, तो उन्होंने सोचा ऐसा कुछ करेंगे। पर मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने लग गया, क्योंकि मेरे हिसाब से चीजें नहीं चल रही थी। मुझे लगता है कि ऐसे काम करना चाहिए, पर वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा करना चाहिए। मार्केटिंग वाला बंदा मैं हूं, पर वो मेरी बात सुनते ही नहीं थे। और मतलब मैं सही था, मतलब मैं कहूंगा एजेंसी सही चल रही थी मेरी, और सारा सब कुछ सही चल रहा, फाइनेंशियली अच्छा था मैं। अच्छा, मतलब आप और एजेंसी भी वहां, रन कर और रहे थे? यूट्यूब डेली एक वीडियो डाल रहा था मैं, अच्छा, तो रोज क्या, की एक वीडियो आ रही थी। तो आप बेसिकली वहां पर एजेंसी भी रन कर रहे थे और जॉब भी साथ में साथ कर रहे थे? हाँ, मैं जॉब भी कर रहा था, अच्छा, मैं एजेंसी भी रन कर रहा था, और मैं मार्केट और केमिकल वाला काम भी चल रहा था, तो ये और एक, यूट्यूब चैनल भी चल रहा था। अच्छा, तो ये एक हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि जॉब के साथ साथ आप एजेंसी चला सकते हो। मेजरली बहुत हाँ, लोग पूछते हैं कि सर हम जॉब के साथ कर सकते नहीं कर सकते। देखो, तो हमारे पास एग्जांपल है कि साहिल मेरे खन्ना पास ऐसे ही टीम करते थी थे। पूरी पूरी, मेरे पास अच्छा, पूरी टीम काम करती थी। रात ओके। को जब ऑफिस से आता था या फिर रास्ते में होता था, कई बार मैं उनसे अपडेट लेता था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। हम्म। ऑल दो वीकली सैटरडे संडे ऑफ होता था मेरी जॉब के अंदर, तो सैटरडे संडे में देखता था कि क्या हुआ इस हफ्ते के अंदर, हम कैसे और ग्रो कर सकते हैं, फलाना ढमकाना। पर टीम रिलायबल थी, तो इसलिए मेरे को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती थी। यूट्यूब में क्या हुआ, रोज की एक वीडियो डाल रहा था उस टाइम पे मैं। तो रोज की एक वीडियो डालना इनिशियल टाइम पे बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता रोज की एक वीडियो, प्लस मार्केटिंग हेड, प्लस एजेंसी, प्लस केमिकल करता हूँ। है। दिमाग फट गया मेरा। और वहां, और आपकी चल नहीं रही थी, यूट्यूब चैनल भी बहुत तेजी से ग्रो नहीं हो रहा था। मतलब उस टाइम पे क्या था, मेरे 100-200 सब्सक्राइबर्स हो गए, 500 सब्सक्राइबर्स हो गए, मतलब कुछ नहीं आ रहा था, कुछ नहीं हो रहा था यूट्यूब पे। और क्या कहते हैं, एजेंसी ठीक चल रही थी, तो अकड़ थी कि भाई वो तो सही चल रहा। और बॉस बात नहीं सुन रहा था, इस चक्कर में फिर दिमाग में खराब था कि यार मेरे हिसाब से चीजें नहीं चल रही। तो मैं बैठ के रो रहा था, मैंने कहा यार जिंदगी खराब है यार, कुछ होता नहीं है, ये नहीं होता। तो आज जो मेरी वाइफ है, उससे मेरी वो गर्लफ्रेंड होती थी, तो मैंने उसको बोली बात कि यार ऐसा चल रहा, कहती इतनी टेंशन क्या लेनी, छोड़ दो, ज्यादा है तो छोड़ दो जिस, और रेस्ट लो एक लंबा। मैं कहा ठीक है। तो मैंने कुछ 10-15 दिन का यूट्यूब पे भी ब्रेक लिया था उस टाइम पे। और क्या कहते हैं, एजेंसी का काम तो चल रहा था, मतलब मैं कहूँगा एजेंसी का लोड नहीं था मेरे को उतना ज्यादा, क्योंकि टीम अच्छी थी और मैं उसको मैनेजमेंट अच्छी तरीके से चला पा रहा था। और मैंने वहां पे क्विट कर दिया, जहाँ पे मार्केटिंग हेड था। मैं कहा मेरे जॉब। से नहीं होगा, मुझे बस की नहीं है काम करना। और पता नहीं क्या लकली क्या हुआ, मेरे को नोटिस पीरियड भी नहीं देना पड़ा, मेरा सीधा काम का काम निपट गया। फिर मैंने क्या कहते हैं, 15 दिन के बाद जब रीस्टार्ट किया अपना, तब तक मेरे शायद 17,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। 17,000 मतलब हो गए थे, मतलब ज्यादा हो गए थे, बहुत ज्यादा, एकदम तेजी से। मेरी एक वीडियो उड़ गई थी, अचानक ही उस पर व्यूज आने शुरू हो गए थे। मैंने कहा यार ये चीज सही है, ब्रेक ली, इस चक्कर में पड़ गया। वही टाइम था, मतलब मैं कहूंगा कि वही टाइम था, अगर इस जर्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चलूं, तो वही पॉइंट था मेरा जो सबसे लो पॉइंट था। मतलब उसके बाद रुके नहीं ना आप आज तक? हाँ, उसके बाद पिछले साल थोड़ा सा हुआ, पिछले ओके। साल थोड़े से लॉसेस हुए, लॉसेस इन द सेंस, जब आपके पास क्लाइंट होते ज्यादा, तो आप हम्म। टीम भी बिल्ड करते हो उस हिसाब से। हम्म। फिर, और आप अच्छे आदमी होते हो, तो आप टीम को भी नहीं निकालते छोटी जाहिर सी सी चीज बात होने है। पे। जाहिर और सी पीछे बात से है। अगर क्लाइंट होल्ड पे डाल दे, क्योंकि बहुत सारे ऑफलाइन क्लाइंट्स थे जिनके रिटेल हम्म। स्टोर्स थे, रिटेल स्टोर नहीं चल रहे तो ऐड नहीं चल रही, हम्म। ब्रांडिंग की एक्टिविटीज नहीं चल रही, नॉर्मल परफॉर्मेंस मार्केटिंग ही चल रही है। तो उस चक्कर में मार्केटिंग बजट उनका कम हो गया, कमीशन कम हो गई, कमीशन कम के चक्कर में टीम को सैलरी देनी होती थी, और पीछे से प्रॉफिट नहीं आ रहा था। और मेरी बेवकूफ़ी एक सबसे बड़ी थी कि मैं स्टार्टिंग से आज तक हाई प्रॉफिट मार्जिन पे ऑपरेट नहीं करता हूँ। ऑल्दो करना चाहिए, पर मैं नहीं करता हूँ। मेरा ऐसा लगता है कि मेरे को कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल से मैं ज़्यादा तेजी से ग्रो कर सकता हूँ, अगर मैं हम्म। कम रेट पे काम करूंगा तो ज़्यादा काम आएगा। हम्म। पर वो बेवकूफ़ी थी। उसके बाद से मैंने एक नई लर्निंग ली है कि अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाओ। अच्छा। अभी तक आप क्लाइंट का काम कर रहे थे, उनको भी तो ग्रो किया ना आपने, हम्म। तो अपने खुद के प्रोडक्ट बनाओ, उनको ग्रो करो, ताकि आपको क्लाइंट की कभी जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सही सजेशन है ये आपका। फिर तो हमारी, मतलब हमारे हमारे लिए भी और हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत हम्म। अच्छी, मतलब सीख मिली है मुझे यहाँ से कि जब हम हम्म। किसी का काम कर ही रहे हैं तो अपना करो ना। हम्म। परफेक्ट परफेक्ट। तो साहिल भाई, बहुत जबरदस्त आंसर दे रहे हो आप, मतलब दिल खुश करने वाले आंसर्स हैं सारे, और ऐसा है मतलब बिल्कुल बूस्ट अप करने वाले हैं, नो डाउट।
लाइफ आपको आपका जानने को मिल रहा है हमें डेफिनेटली। अच्छा, अब आप तो एक मुकाम पे पहुंच गए हो, है ना, बहुत ऐश की जिंदगी काट रहे हो, मजे ले रहे हो, है ना। हम्म, तो व्यूअर्स को बताओ यार, आपने जो गोल अचीव किया वो कैसे करे, उनको लाइफ में ऐसा क्या करना चाहिए यार, वो भी साहिल खन्ना बने ना। हम्म, उनके पास भी ऑप्शन तो है ही सब कुछ, यूट्यूब भी है, डिजिटल हम्म, मार्केटिंग भी है, तो वो साहिल खन्ना बनना चाहते हैं, बताओ यार कैसे बने, कोई प्रो टिप दो। हम्म। मेहनत करो यार, बस और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मतलब बेसिकली देखो यार, मैं आज भी जहाँ पे भी हूँ, मैं अपने आप से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता। मैं हम्म, जहाँ हूँ, मुझे मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मैंने बहुत बार बोला है मेरे सपने बहुत बड़े हैं। हम्म, मैं आइडल मानता हूँ धीरू भाई अंबानी जी को, कि अपनी हम्म, लाइफ टाइम में वो चीजें अचीव कर ली। हम्म, आज सबको पता है कि कौन कहाँ से कहाँ पहुंचे हो। हम्म, वो बनना है मुझे। मैं एक हम्म, एज अ डिजिटल मार्केटर या खाली यूट्यूबर नहीं जाना चाहता कि मेरे को सब ये जाने। हम्म, मेरे को एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है। मेरे को एक एंटरप्रेन्योर बनना है कि इंडिया का एक स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर इस बंदे ने चेंज डाला। मेरे को बहुत बड़ी विजन है मेरी इस मामले को लेके। तो मैं अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने आप से। पर हम्म, अगर आपको इसी पाथ पे चलना है तो मेरी तो एक ही थ्योरी है कि हल्के में मत लो लाइफ को। तो किसी ने इंजीनियरिंग में मेरे को ये बात बोली थी कि ये 4 साल है तुम्हारे पास में, अगर ये 4 साल मेहनत कर लोगे ना तो जिंदगी भर ऐश करोगे। और अगर ये 4 साल जिंदगी कैश कर ली ना तो जिंदगी आपके मजे लेगी। तो हम्म, मैंने कुछ अपने गोल्स बना रखे थे कि मैं 30 साल तक दबा के मेहनत करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बस एक रात ऐसा नहीं जानी चाहिए कि जिस दिन मेरे को लगे यार मैंने कुछ नहीं किया। जाती है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जाती, पर मेरा सक्सेस रेट 90% अबव रहता है। कि हम्म, 90% मेरी रातें ऐसी जाती है कि यार सेटिस्फाइड हूँ, बहुत कुछ किया आज। हम्म, बहुत कुछ इन द सेंस, कुछ काम किया, कुछ अचीव किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कुछ सीखा। और यहाँ पे मेरा पैसा कमाना गोल नहीं है अभी भी। अब तो होना शुरू हो गया क्योंकि 30 पार हो गया अब। पर 30 से पहले वाला रूल ही मेरा ये था कि पैसा सेकेंडरी है, ये डेवलप करना है और अपना माइंडसेट डेवलप करना है बस। उस टाइम बहुत लोग मजाक भी बनाते थे इस बात का, भाई तू क्या कर रहा है, क्यों पढ़ रहा है, तू इस चीज में फोकस कर, ये कर वो कर। रिश्तेदार घर वाले सब बोलते थे ये वाली बात। पर मुझे नहीं पता मुझे सनक थी या हम्म, क्या था। हम्म, हम्म, मुझे मजा आता था जहां पे मेरे जान पहचान वाले घूम रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मैं मेट्रो के अंदर बैठ के कोर्स डाउनलोड करके कोर्स देख रहा हूँ, या कोर्स कॉपी मार के लेके आता था और फोन के अंदर देखता था। तो वो चीजें करी है मैंने। ई बुक्स डाउनलोड करके ई बुक्स पढ़ता था। और ये कॉन्स्टेंटली जो किया है ना, इसी से सब कुछ सही हो गया। अगर आप अच्छा, रोज का 3-4 घंटे एक चीज में डेडिकेट कर दो, हम्म, डेली का 365 डेज है साल के अंदर। कितने घंटे हो गए, इतने घंटे में तो कोई कुछ भी कर लेगा, कुछ भी कर लेगा। बस डेडिकेट करो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। और ये चीज जब करोगे ना, तब आपको उसके 3 महीने 2 महीने के बाद फर्क दिखना अपने आप शुरू हो जाएगा। पर हम्म, कॉन्स्टेंटली करना, ये नहीं है आज 5 मोटिवेट हो गए, 5-6 घंटे लग गए, कल फिर छुट्टी ले ली, फिर 5-6 घंटे कर लिया, फिर छुट्टी ले ली। नहीं, रोज करते रहो एक ही टाइम पे, कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली लंबे टाइम तक हम्म, कॉन्स्टेंटली करते रहो। हम्म, 2-2.5 महीने के बाद आपको दिखेगा ये क्या हो गया यार। आपको खुद फील होने लग जाएगा आप अपने ग्रुप के अंदर बहुत स्मार्ट हो गए हो, हर चीज के अंदर। यही है मेरी टिप यार। बहुत ही जबरदस्त। मेरे सवाल यहीं खत्म होते हैं आपके साथ, और आपके जवाब सच में इंस्पायरिंग तो थे ही और मोटिवेशनल थे यार। मतलब देखो, सामने वाला अचीवर है, वो अपनी लाइफ की जर्नी बता रहा है, तो डेफिनेटली मतलब ये बात पक्की है कि जो आप बता रहे हो वो सही होने वाला है। मैं ऐसा तो नहीं है किसी को उठा के मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। अचीवर अगर आपको बोल रहे हैं तो डेफिनेटली व्यूअर्स आप सबके लिए बहुत बड़ा एक सीख है आज इन्होंने जो भी हम सबको सिखाया है। अगर आप में है काबिलियत तो इनकी बात मानो और स्टार्ट कर दो, और गारंटी है अचीव होने वाले हो, क्योंकि अचीवर बोल रहे हैं यार, सीरियसली कह क्योंकि रहा हूँ। मेहनत कर रहे हो, सबसे मेहनत। इंपॉर्टेंट चीज है मेहनत कर रहे हो। साहिल भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे आज का ये सेशन करके, मजेदार। मुझे लग रहा है मुझे चप्पड़ फाड़ के व्यू मिलने वाले हैं अब, क्योंकि मैंने उस बंदे का इंटरव्यू ले लिया आज जो कि बहुत सुपर डिजिटल मार्केटर है अपने आप में। हाँ, जाते जाते गाना आपका सुनना पसंद करेंगे। वो 8 क्लास में जो म्यूजिक मैडम ने आपको म्यूजिक सिखाने के लिए बिठाया था ना, उसका आज हम यूटिलाइज करेंगे। तो एक छोटा सा 5 मिनट का फेवरेट गाना सुना दीजिए प्लीज। कॉपीराइट आ जाएगा गाने इस पे। अरे कॉपीराइट म्यूजिक थोड़ी ना ले रहे हैं हम, गाने के लिरिक्स हैं, मैं क्रेडिट दे दूंगा, कोई बात नहीं। चलो गाना आप बताओ। नहीं नहीं, आप अपने दिल वाले, मतलब कोई दिल से गाना निकालिए जो कि बेटर तरीके से हम सुन पाए। यार मेरे को ऐसे याद नहीं आता, जब कोई बोलता है ना गाना सुनाओ, मेरे को याद नहीं अच्छा, आता।
अच्छा, कोई अरिजीत सिंह का कोई एक गाना। अब मुझे पता नहीं माइक में आवाज सही आएगी नहीं आएगी जूम के जैसी थ्रू। भी आए, हम दिल से सुनेंगे, हम कान से नहीं अपने सुनेंगे। कर्म की करादाए यारा यारा मुझको इरादे दे कसमें दे वादे दे मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे दिल को ठिकाने दे नए बहाने दे ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे सुन रहा है ना तू रो रहा हूँ मैं सुन रहा है ना तू क्यों रो रहा हूँ मैं। अब मुझे पता नहीं आवाज कैसी आई है। अरे बहुत धाकड़ आवाज आई है, धाकड़। बिलीव मी, बहुत मजा, मतलब मजा आ गया। दूसरा अरिजीत हमें सुनने को मिल गया ऐसा लग रहा है, नो डाउट। मुझे सुर ताल की कोई वो नहीं है, मतलब जिसे कहते हैं ना नॉलेज नहीं है, लेकिन सुनने में इतना मजा आ गया कि मैं सच कहूंगा यार, आपको एक म्यूजिक चैनल स्टार्ट कर देना चाहिए जल्दी से ना। पॉलिश करो दोबारा अपना गले पे, मतलब जिसे कहते हैं ना वो लगाओ यार आप जल्दी प्लान से। ये है कि हम्म। इंस्टाग्राम पे शायद हम्म। मैं कभी शुरू करूंगा जल्दी, मतलब जल्दी पता नहीं कब, हम्म। पर इंस्टाग्राम पे रील्स की फॉर्म में मेरा हम्म। मन है कि गाने हम्म। प्लस एजुकेशन को जोड़ के कुछ बनाऊंगा। करो यार। मतलब मुझे अपना अपना वो कोर नहीं छोड़ना और इसके साथ में परफेक्ट, मजे गाने भी हो जाएंगे। परफेक्ट, परफेक्ट। सो साहिल भाई, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत दिल से, मतलब जैसे कहते हैं शुक्रिया, थैंक यू वंस अगेन कि टाइम दिया, इतना वैल्यूबल टाइम। और जाते जाते अगेन आपसे रिक्वेस्ट कि व्यूअर्स को, मेरे थोड़े बहुत जो सब्सक्राइबर हैं या नहीं है, उनको बोल दो यार थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह करने के लिए, सो दैट। सब्सक्राइब कर लो पापी लोगों, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, थैंक्स। बाकी वीडियोस देखो, ये वीडियोस देखने के अलावा बाकी वीडियोस देखो, अरे वाह, सीखो कुछ, ग्रो करो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सब, साहिल भाई, थैंक्स अ लॉट फॉर यू।